दरभंगा में ऑनर किलिंग का मामला आया है सामने। पुलिस ने किया है सफल उद्भेदन। जहां रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात को पिता ने दिया अंजाम। पहले बेटी को टुकड़े में काटा, फिर जला दिया। दरभंगा पुलिस ने अनुसंधान में हुआ पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार एवं 2 फरार चल रहे हैं। कमतौल थाना क्षेत्र के मंगरथू गांव में एक नाबालिग युवती को प्यार करना पड़ा महंगा। इतनी सी बात पर गुस्से में लाल उसके पिता ने अपनी पुत्री को कुल्हाड़ी से कई टुकड़ों में काटकर उसे पुआड़ में जला दिया। मजेदार बात यह है कि उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया और कहा कि किसी अज्ञात अपराधियों ने उसकी पुत्री को मारकर पुआड़ में जला दिया है। दर्ज प्राथमिकी में उसने कहा कि 2 फरवरी से ही उसकी पुत्री गायब थी और 4 फरवरी को उसकी जली लाश पुआल में मिला है, जो गले में पहने सोने के चेन से पता चलता है। इस घटना के बाद एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन कर दिया गया। दरभंगा पुलिस की टीम ने अनुसंधान के क्रम में पूरे मामले के परत दर परत से पर्दा उठा दिया। प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी सुमन आर्य ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रकरण के पूरे मामले से पर्दा उठ गया है। उन्होंने कहा कि उक्त लड़की की किसी और लड़के से बातचीत हो रहा था, जिस कारण उसके पिता महेशी दास के पुत्र श्याम दास विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घटना 2 फरवरी की रात को घटी थी, जब परिवार के सभी सदस्यों ने एक कुल्हाड़ी से लड़की के सिर पर मारा और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। इन सबों ने घर से 200 मीटर दूर जाकर उस लड़की की लाश को प्लास्टिक की बोरी में डालकर उससे सुतली से बांधा और पुआल में डालकर आग लगा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस घटना स्थल पर छानबीन की एवं जली मांस के टुकड़े एवं हड्डी को कब्जे में लिया। इस दौरान फॉरेंसिक जांच की टीम भी वहां पहुंची थी। तत्क्षण श्याम दास द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थी। नगर पुलिस अधीक्षक सुमन आर्य ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस की टीम आगे बढ़ने लगी और श्याम दास को उठाकर पूछताछ की। उन्होंने कहा कि इस पूछताछ में श्याम दास ने अपनी संलिप्तता कबूल की और सारे राज से पुलिस ने पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा कि हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लोहे का सरिया, जमीन पर गिरा खून, सना मट्टी, श्याम दास का खून लगा कपड़ा, मृतका का दांत एवं ओप्पो कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस हत्या में शामिल स्वर्गीय बाबू जी दास के पुत्र महेश दास के पुत्र श्याम दास एवं स्वर्गीय बाबूजी दास के पुत्र शत्रुघ्न दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शेष 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस तरह के अपराधी को बताया जाए। ये दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरथू में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहाँ पर पहुँचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रिम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहाँ पे अर्ध जले जो शरीर था, उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियाँ होती है, वो भी बरामद की गई उसमें। और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज़ सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गाँव की श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके
ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहाँ पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहाँ पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा, उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास, जो इसका भाई लगता है। इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी, जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था, उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज़ को देखा। उसने देखा कि पुआल जल गया है, तब इन्होंने इस तरह चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो उसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीत जो अपना हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्शन को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में जो टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजा जाए। क्या मेन कारण क्या हुआ सर? जो मेन कारण था वो काफी जो थी वो किसी अन्य लोग से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर, जो बोरी में पिता ने लाश को उसकी कटी हुई जो हिस्से जो बनाए रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहां से जहाँ पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमने पोस्टमार्टम भी कराया था, और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिया। क्या सर इसकी पोल खुली कि वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला था उनके साथ? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते हैं कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या? इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ चीज सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर? अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी उसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे। आने दीजिएगा कि नहीं वो लोग?